तो भाई अगर तुम मार्वल के फैंस हो तो तुमने ये टर्म तो जरूर सुना होगा MCU। आजकल कुछ लोग MCU को MCU बोल रहा है और इसका रीजन है फीमेल सुपर हीरोज का बढ़ता हुआ रोल। अब MCU में हमें मेल सुपर हीरोज के साथ साथ फीमेल सुपर हीरोज को भी फ्रंट लाइन पर दिखाया जा रहा है और इस वजह से लोग कहते हैं कि MCU अब ज्यादा फीमेल सेंट्रिक बन गया है। पर क्या ये सच में MCU का इवोल्यूशन है या एक ट्रेंड है? चलो थोड़ा डीप डाइव करते हैं और ये समझते हैं कि ये MCU का कॉन्सेप्ट आखिरकार भैंचोद है क्या। एक बात याद रखना, मैं फैक्ट कहूंगा तो समझ लेना। पहले के टाइम में मोस्टली MCU में मेल सुपर हीरोज ही होते थे। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ये सभी थे फ्रेंचाइज का पिलर। जब से MCU शुरू हुई थी इन्हीं हीरोज के ऊपर स्टोरी बिल्ड किया गया और ये जरूरी भी था क्योंकि कॉमिक्स में भी मेल सुपर हीरोज ही ज्यादा टाइम लीड करता है। लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है और रिप्रेजेंटेशन की डिमांड भी बढ़ने लगी। फिर MCU में शुरुआत हुई फीमेल सुपर हीरोज को प्रॉपर स्क्रीन टाइम देने की। पहले मेजर इम्पैक्ट था ब्लैक विडो का, जो टीम का एक इनिशियल मेंबर थी, पर उसका स्टैंड अलोन मूवी काफी देर से आया। उसके बाद वांडा मैक्सिमम का कैरेक्टर आर्क वांडा विजन में एक्सप्लोर किया गया, जो काफी सक्सेसफुल रहा। कैप्टन मार्वल, जो MCU की पहली फीमेल लीड मूवी थी, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। ऑल्दो एंड गेम की वजह से ही था, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी MCU ने ये प्रूव कर दिया कि फीमेल सुपर हीरोज भी सोलो मूवीज ले सकता है और बॉक्स ऑफिस को हिट भी कर सकता है। लेकिन जब सी हल्क, मिस मार्वल, सी ब्लैक पैंथर और येलोना बिलवा जैसा कैरेक्टर प्रोमिनेंट होने लगा, तब कुछ लोगों को ये लगने लगा कि MCU सिर्फ फीमेल सुपर हीरोज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और यहाँ से शुरुआत हुई MCU का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि कुछ फैंस को लगता है कि मेल सुपर हीरोज अब साइड लाइन हो रहा है और फीमेल सुपर हीरोज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है। लेकिन असल में मार्वल ये सब कर रहा है बैलेंस क्रिएट करने के लिए। आज के वक्त में डाइवर्स ऑडियंस का कटर करना जरूरी है और अगर सिर्फ मेल डोमिनेंट स्टोरीज दिखाई जाएगी तो एक बड़ा सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन चाहता है उन्हें इग्नोर किया जा सकता है। मार्वल का फोकस इनकल्सिविटी पर है ताकि हर तरह के लोग अपने आप को इस कैरेक्टर में दिख पाए। रिप्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। MCU फीमेल कैरेक्टर को हाईलाइट करके उन ऑडियंस को भी कटर कर रहा है जो ज्यादा डाइवर्स और इनकल्सिव स्टोरीज देखना चाहता है। मार्वल के नया फेस में सी हल्क, वांडा, किड बिशॉप, मोनिका रैम्बो जैसे कैरेक्टर्स प्रोमिनेंट रोल में आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल सुपर हीरोज को भी छुपा कर रखा जा रहा है। अगर तुम डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन या थॉर के लेटेस्ट मूवीज देखे हो तो उनको भी वैसा ही पावरफुल इम्पैक्ट है। भाई देखो, मार्वल को पता है कि फीमेल सुपर हीरोज को ज्यादा एक्सप्लोर करना जरूरी है क्योंकि ऑडियंस के प्रेफरेंस बदल रहा है। फीमेल लीड सुपर हीरोज मूवीज और शो मार्केट में अच्छी तरह से चल रहा है, चाहे वो वंडर वुमन हो या कैप्टन मार्वल। इसलिए मार्वल भी उसी डायरेक्शन पर बढ़ रहा है। ये एक स्ट्रेटेजी भी हो सकता है जिससे वो नया टाइप की ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसका एक एग्जाम्पल है मिस मार्वल, जो यंग ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है, या सी हल्क जिसमें कॉमेडी और सुपर हीरो एक्शन का यूनिक मिक्स दिया गया है। ये सारी चीजें मार्वल को और भी इनकल्सिव बनाती है और वाइडर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का काम करती है। बस कुछ लोगों को शायद ये लग रहा है कि मार्वल ये सब कुछ ज्यादा ही कर रहा है, इसलिए वो MCU का टैग लगाने लगा है। अब ये एक वैलिड पॉइंट है जिसको डिस्कशन करना भी जरूरी है। कुछ फैंस को लगता है कि जब फीमेल सुपर हीरोज का राइज हो रहा है, मेल सुपर हीरोज को साइड लाइन किया जा रहा है। जैसे थॉर, उसके कैरेक्टर को लव एंड थंडर में काफी डिफरेंट दिखाया गया। पहले वाला पावरफुल और सीरियस थॉर अब थोड़ा कॉमिक रिलीफ बन गया है। हल्क को भी ज्यादा फन और गुफी दिखाया जा रहा है, जबकि पहले ये लोग एक इंसेन कैरेक्टर हुआ करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल सुपर हीरोज कमजोर हो गया है। ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग का एक न्यू फेज है जिसमें नया एंगल को एक्सप्लोर किया जा रहा है। मार्वल को अपने यूनिवर्स को फ्रेश रखना होता है और इसलिए वो एक्सपेरिमेंट्स करता जाता है। स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और सेंची जैसे कैरेक्टर अब भी सेंटर स्टेज पे है और उनका आर्क्स फ्यूचर मूवी में और भी पावरफुल होगा। MCU एक फन ट्रेंड है जो शायद टेम्पोररी हो। जैसे जैसे नया मेल कैरेक्टर्स प्रोमिनेंट होता जाएगा, जैसे ब्लेड, डेयरडेविल और फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स, ये MCU का फेस थोड़ा बैलेंस हो जाएंगे। फ्यूचर में जब मार्वल का नया मेल सुपर हीरोज का राइज होगा तब लोग फिर से कहेंगे MCU अब MU बन गया है। और देखा जाए तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जिसमें मार्वल अपने कैरेक्टर्स को मिक्स और डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि हर किसी को कुछ ना कुछ नया देखने को मिले। तो ये सब डिस्कशन करने के बाद एक चीज तो क्लियर हुआ, मार्वल जो कर रहा है वो आज के मॉडर्न ऑडियंस के लिए जरूरी है। फीमेल सुपर हीरोज को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेल सुपर हीरोज को गायब कर दिया जा रहा है। जो लोग MCU को MCU बोल रहा है वो शायद सिर्फ इस ट्रेंड को देख रहा है और इग्नोर कर रहा है कि मार्वल का यूनिवर्स हर तरफ एक्सपेंड हो रहा है। तो अगले टाइम जब तुम MCU सुनोगे तो इसे एक लाइट हार्टेड जोक की तरह लो, बस चिल मारो, एंजॉय करो। मार्वल की नया
तरीके की स्टोरी टेलिंग को, और देखते रहो कौन सी नया कैरेक्टर फ्यूचर में स्पॉटलाइट में आता है। मार्वल का यूनिवर्स इतना बड़ा है कि सबको अपना अपना मूवमेंट जरूर मिलेगा। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एकदम मत भूलो। ऐसे वीडियो के लिए प्ले लिस्ट को चेकआउट करो और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत। फिर दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरी किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।